नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हाजिर हूँ आज हर रविवार की तरह आपके साथ हेलो लर्नर प्रोग्राम लेके, जिसमें हम करते हैं चर्चा विभिन्न तरह के नए अपडेट्स पे विश्वविद्यालय के। साथ ही साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ कार्यक्रम विशेष की जानकारियाँ और साथ ही करते हैं आपके प्रश्नों के जवाब। तो चलिए आज की चर्चा हम सीधे शुरू करते हैं और इग्नू की अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2024 सत्र के लिए जो प्रवेश की अंतिम तिथि 29 फरवरी तक बढ़ाई थी, उसे बढ़ाकर 10 मार्च पुनः कर दिया गया। ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी कारणवश, काफ़ी हमने फीडबैक रिसर्च किया कि इसमें बहुत से विद्यार्थी अभी अपने तमाम समस्याओं के चलते या कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उनके कि वो एडमिशन कंफर्मेशन नहीं करवा पा रहे थे, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। इस पे हम लोगों ने अपने लेवल पे भी गूगल मीट के जरिए स्टूडेंट से संपर्क किया, तो पता चला कि कुछ समस्याएं हैं और इन सबको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने पुनः आपकी सुविधा के लिए 10 मार्च तक एडमिशन की डेट को बढ़ा दिया गया, यानी कि लिंक 10 मार्च तक लाइव है और आप सभी लोग अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या ऑनवर्ड सेमेस्टर्स में जो प्रवेश लेते हैं विद्यार्थी, उन लोगों के लिए री रजिस्ट्रेशन की तिथि को भी 10 मार्च तक 200 रुपये लेट फीस के साथ कर दिया गया। 200 रुपये लेट फीस लगाने का मतलब ये अंतिम चांस है और अब इसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए मौका नहीं मिलेगा। एक खास बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या पीछे के सेमेस्टर या ईयर का पूरी परीक्षा क्लियर नहीं कर पाए हैं तो भी समय से री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, जिससे कि आप अपने समस्त क्रियाकलापों को पूर्ण कर सकें समय से और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप अपने को अपडेट भी कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपने एडमिशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा कर लें और अपनी प्रवेश की प्रक्रिया को, री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगर आपकी बाकी है तो उसे अतिशीघ्र पूरा करवा लें। दूसरा अपडेट ये है कि जो जून साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, जून में और दिसंबर में। तो अभी दिसंबर की परीक्षाएं जो जनवरी तक चली थीं वो पूर्ण हो गई, उनके रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं और जून 2024 सत्र के लिए जो परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक है वो ओपन कर दिया गया है। तो जिन विद्यार्थियों को जून 2024 में परीक्षा फॉर्म भरना है उन्हें सबसे पहले अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने होंगे। स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट जमा करने के बाद आप अपने परीक्षा फॉर्म को समय रहते अत्यंत सावधानी पूर्वक जरूर भर लें, अन्यथा फॉर्म छूट जाने या लेट होने पे आपको लेट फीस के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपको एक दिक्कत होगी। तो सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म भरने का काम पूर्ण कर लें। और चौथी जो अपडेट्स है वो ये है कि इग्नू ने जो प्रवेश के पीएचडी और ऑनवर्ड जो कंपटीशन के वो थे जिनका ओपन प्री एडमिशन टेस्ट हुआ था, उनके रिजल्ट पब्लिश हो गए, वो वेबसाइट पे डाल दिए गए। आप सभी लोग उनको आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। ये कुछ नए अपडेट्स जो आपके साथ शेयर कर रहे थे हम। और विश्वविद्यालय में आप जानते हैं प्रैक्टिकल कंपोनेंट और या जो आप पढ़ाई करते हैं उनके पूर्ण करने का तरीका होता है, वो सारी चीज़ें आप अपने देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब इस सेगमेंट की हम अगली विधा पे चलते हैं जिनमें हम कुछ कार्यक्रमों के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो आज के कार्यक्रम जो हैं हमने चुना है इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों को जो इग्नू ऑफर करता है, उनके बारे में आपसे बात करें। मित्रों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी,
आज आपसे बात करूंगा इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जो कार्यक्रम तैयार किए हैं और आपके लिए एडमिशन के लिए प्रस्तुत किए हैं, उन कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं एनईपी 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो थी उनके बारे में विशेष बात की गई है कि हमारे जो परिवार ट्रेडिशनल नॉलेज थे, ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे परंपरागत ज्ञान थे हमारे को, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन और उनके वैज्ञानिक तथ्यों पे शोध रिसर्च करना चाहिए। और इनके लिए सरकार ने भविष्य के लिए एक बड़ी कार्य योजना तैयार की है एनईपी 2020 के अंदर। ऐसे कार्यक्रम हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज को अपने कोर्सेज, अपने तमाम तरह के पाठ्यक्रमों में शामिल करना पड़ेगा और सभी कर भी रहे हैं। और ऐसे में इन विषयों के विशेषज्ञों की जरूरत भविष्य में सभी संस्थानों को होने वाली, यानी कि एक बहुत बड़े मात्रा में एकेडमिक कलेवर के लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने वाली है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में भविष्य के कार्यक्रम हैं ये, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कार्यक्रम हैं, और इनके जो योग्य ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको तैयार करने का काम का बीड़ा इन्होंने उठा लिया है और वो कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे कुछ कार्यक्रमों की आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में न केवल जो हमारे वैदिक ग्रंथों में या हमारे परंपरागत तथ्यों, उनके साथ जो भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में जो संरक्षण हुए हैं वो हैं, बल्कि वो भी आते हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ विभिन्न प्रकरणों को हमारे ऋषि मुनियों ने शोध के द्वारा और श्रुत परंपरा के, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ट्रांसफर करते रहे हैं, उन सारे ज्ञान का एक डॉक्यूमेंटेशन, उनका लिटरेचर के रूप में करना और एक डिग्री के रूप में उसके विशेषज्ञों को तैयार करके उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने बड़े अच्छे से उठाई है। एनईपी 2020 के बाद ही हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और कई मास्टर लेवल के कार्यक्रम आपके लिए इस कार्यक्रमों में उपलब्ध है। खास बात यह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको फ्रीडम देता है कि आप स्नातक स्तर पर इन कार्यक्रमों के विषयों का अध्ययन किए हो या ना किए हो, या आपने किसी भी तरह से आपका कोई दखल रहा हो या ना रहा हो, आप मास्टर लेवल पे अपनी जरूरत की ये करके, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्रीडम आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त देता है कि आप उस विषय में प्रवेश लेके न केवल ठीक से अध्ययन कर सकते हैं, इग्नू के द्वारा तैयार बेहतरीन पाठ्य सामग्री आपको मिल जाती है, बल्कि आप अच्छे नंबरों से पार करके आप यूजीसी और से नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं उस फील्ड में और अपना कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पाठ्यक्रमों की मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं और शुरू करता हूं। पहला पाठ्यक्रम जो हम लोग आपके बीच में इस समय रख रहे हैं, यह में ज्योतिष का है। ये खगोलीय विज्ञान, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का कैलकुलेशन, काल गणना का कैलकुलेशन और सारे जो भी करते हैं, कहते हैं ज्योतिष हमारे वेदों के चक्षु हैं, आंख हैं, और ज्योतिष के जरिए हम न केवल वैज्ञानिक गणना के द्वारा समय की गणना और तमाम ज्योतिषीय पिंडों के मूवमेंट की गणना और ये सारी चीज तो कर लेते हैं, साथ ही साथ ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इन ग्रहों के चाल का, ग्रहों की स्थिति का, और साथ में ब्रह्मांड में जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में के अध्ययन करने के लिए, उनके वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। यम ज्योतिष 2 साल का कार्यक्रम है और दोनों साल करने के बाद आपको इसकी यम ज्योतिष की डिग्री मिल जाती है और इसके बाद आप एक मास्टर लेवल के एक्सपर्ट के तौर पे अपने करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको हिंदी में उपलब्ध है और इस कार्यक्रम को करके आप आराम से अपने करियर में ये शौकिया अगर एमए ज्योतिष का ज्ञान चाहते हैं और उसके बाद आप इसके अपने अच्छे से इसको करके अपने डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा जो कार्यक्रम इस भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में इग्नू ने तैयार किया और आपके लिए ऑन ऑफर उपलब्ध करा दिया है, वो हिंदू अध्ययन है।
एमए हिंदू अध्ययन। ये कार्यक्रम भी हिंदू स्टडीज का जो कार्यक्रम है ये हर भारतीय को पूरा करना चाहिए, हर भारतीय को हिंदू अध्ययन करना चाहिए। ये किसी धर्म या जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो कल्चर डेवलप हुए, सने सने जो सांस्कृतिक विरासत डेवलप हुई, जो हमारे विशेष ज्ञान की परंपरा डेवलप हुई, विशेष तरह के जो काल के दौरान हमारे सभ्यताओं के जो विभिन्न परिवेश हैं उनको डेवलपमेंट की, उनकी संपूर्ण जानकारी, उनके वैज्ञानिक तत्वों को, विज्ञान के जो ऐतिहासिक परिदृश्य है उन पे, कि भारतीय दखलंदाजी की जितनी जानकारी है, ये सारी जानकारी को इंक्लूड करके एमए हिंदू स्टडीज को आपके लिए बनाया गया है। और ये भी कार्यक्रम भविष्य के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक फील्ड में एमए हिंदू स्टडीज में अपने को पारंगत करना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है और आप इसमें प्रवेश लेके, और इन दोनों कार्यक्रम में एमए ज्योतिष और एमए हिंदू स्टडीज में किसी तरह का कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। सिंपली कोई भी विषय का ग्रेजुएट इन कार्यक्रमों में प्रवेश कर लेता है जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास किया है। तीसरा जो कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एमए वैदिक स्टडीज। एमए वैदिक स्टडीज एक बेहतरीन कार्यक्रम है जो वेदों के कहे गए ऋचाओं और उनके जो अर्थ हैं उनका एक तुलनात्मक विश्लेषण है। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय भारतीय ज्ञान परंपरा के गौरव का है, और भविष्य में जो है हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा को एनईपी 2020 के अंतर्गत बढ़ावा दे रहे हैं। तो वैदिक स्टडीज को हिंदी में है, क्योंकि वेदों के बारे में अध्ययन करने के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन वैदिक स्टडीज को हिंदी माध्यम से तैयार किया गया है और इसके विशेष कंपोनेंट आपके लिए तैयार किए गए हैं कि आप इनके बारे में जान के और समझ सकें, और वेदों के संपूर्ण निचोड़ को, या वेद के साथ जो उनके शास्त्र ग्रंथ हैं, जिसे शास्त्र कहते हैं, वो हैं उनके तमाम उपनिषद होते हैं, उन सारे ग्रंथों को भी हमने उनके जरिए कैसे आप वेदों को पहुंचे, वेदों को अध्ययन के लिए इन ग्रंथों का भी ज्ञान जरूरी होता, तो वो सारी चीजें इस कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं एमए वैदिक स्टडीज में। और आप इसको भी आप पढ़ के अपने विशेषज्ञ के तौर पे अपने करियर ही नहीं बना सकते, आप जानने के लिए भी शौकिया तौर पे इनमें पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एमए संस्कृत जो है वो न केवल एक भाषा के तौर पे, बल्कि भारतीय उपनिषदों, भारतीय संस्कृत में लिखे हुए, चूंकि आप जानते हैं कि संस्कृत को हम देव भाषा मानते हैं, और संस्कृत का अध्ययन करके आप भारतीय उपमहाद्वीप के क्रमिक विकास, ग्रंथों का विकास, या जो लिटरेचर हैं, या जो श्रुतियां हैं, जो उपनिषद हैं, जो पुराण हैं, जो भी ग्रंथ हैं हिंदू अध्ययन से संबंधित, उन ग्रंथों का आप जो है मूल रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, उनकी जानकारी, तो आप इन एमए संस्कृत का अध्ययन आपको जरूरी होता है। जाहिर है कि आप ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में अगर बीए संस्कृत नहीं है तो आप एडमिशन नहीं पाएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एमए संस्कृत अध्ययन के अलावा इन सारे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे स्नातक, किसी भी विषय में स्नातक किए हैं और आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इग्नू से ये पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री को 2 बार कॉमनवेल्थ ऑफ ओपन लर्निंग से पुरस्कृत किया जा चुका है, और ये सामग्री विश्व स्तरीय सामग्री होती है, और ये आपको उपलब्ध होती है। आपके अध्ययन लेने के बाद हम आपको आपके घर के पते पे भेज देते हैं, और आप पढ़ाई करके अपना एग्जाम देके आप अपने को पास कर सकते हैं। ये अलावा हमने एमए हिंदी, एमए उर्दू, 2 लैंग्वेजेस के पहले से कार्यक्रम हमने आपके लिए डाल रखे हैं। अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित इन दोनों विषयों के भी ज्ञाता बनना चाहते हैं तो आप इनको आप हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अध्ययन कर सकते हैं, और आप इनके भी विशेषज्ञ के तौर पे बन सकते हैं। एक और खास प्रोग्राम जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत सुनाया गया, जो लोक संस्कृति है, लोकगीत, फोकलोर्स हैं और उनके कल्चर्स हैं, विभिन्न कल्चर हैं, उनके बारे में एमए फोकलोर्स कल्चर एंड कल्चरल स्टडीज करके एक स्नातक स्तर का कार्यक्रम
हमने बनाया है, वो कार्यक्रम भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। भारतीय सिविलाइजेशन, कल्चर और जो हमारे लोक महत्व के उत्सव हैं, कार्यक्रम हैं, जो हमारे विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तरों पे आप जान सकते हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है और इस डाइवर्सिटी का किसी एक विषय में अध्ययन कर पाना कोई आसान बात नहीं है। तो हमने कोशिश की है इन सारे फोकलोर्स को और कल्चर को एक साथ समाहित करते हुए आपको एक प्लेटफॉर्म पे इसका हो और आप भविष्य में इसके विशेषज्ञ के तौर पे अपने करियर भी बना सकें, यूजीसी से नेट भी निकाल सकें और कर सकें। इन सारी चीज़ों को हम करते हुए यूजीसी अप्रूव्ड ये सारे कार्यक्रम आपके लिए हमने ऑन ऑफर रखे हैं। जनवरी 2024 सत्र में ये कार्यक्रम भी आपको उपलब्ध हैं और 10 मार्च के पहले जब तक लिंक इसका ओपन है वेबसाइट पे igno.ac.in पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एक खास बात और इसमें जोड़नी है कि चूंकि NEP 2020 के तरीके में हमने इसमें एक और प्रोविजन किया है कि मल्टीपल एग्जिट आपको दे रखी है। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप आगे पढ़ाई करने के लिए सेकेंड ईयर के समय नहीं या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पीजी डिप्लोमा की डिग्री आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीशन के साथ एग्जिट ले सकते हैं। ये सुविधा भी इग्नू के प्रोग्राम्स में आपको दिया गया है, यानी मॉड्यूलर प्रोग्राम कहते हैं इसीलिए। और इन प्रोग्राम में आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आप अपनी डिग्री लेके आप एग्जिट भी कर सकते हैं, यानी कि आपका 1 साल में अगर आप करते हैं तो बेकार नहीं जाएगा। ये एक विशेष प्रोविजन इसमें आपको सुविधा दी गई है और आप इसके विशेषज्ञ के तौर पे अपने करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक छोटी जानकारी मैं आपको दे रहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित, और मैं अपनी बात को अभी आज यहीं समाप्त करता हूँ। अगले कार्यक्रमों में हम एक एक विषय को चुन के और इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब समय है आपके प्रश्नों का जवाब देने का, और जिसके लिए आप हमारा इंतजार करते हैं। हमारे ढेर सारे प्रश्न आपने हमें लिख छोड़े हैं। मैं एक एक प्रश्न लेता हूं। सुनील राय जी बोल रहे हैं, सर MS की 002 का रिजल्ट कब तक आएगा? हाँ सुनील राय जी, रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं, आप वेबसाइट पे डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही आपकी MS की 002 की कॉपी जहां भी गई होगी वो इवेलुएट होके आएगी, इग्नू द्वारा नंबर आते ही वो अपडेट कर दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, उनके बारे में आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है। प्रत्युष मिश्रा जी बोल रहे, सर मैंने 37 कन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन किया था, फी भी सबमिट कर दिया है और ₹600 अभी भी जब लॉगिंग कर रहा हूं तो एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आ रहा है। मेरी डिग्री कब तक आएगी? हाँ, ये पोस्ट से हम आपको भेज रहे हैं। और प्रत्युष जी, धीरे धीरे जितनी भी फीस जमा हुई, जिनकी भी डिग्री इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पे आ चुकी है, हम वो सारी डिग्रियां आपको पोस्ट से डिस्पैच कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, 15-20 दिन में आपकी भी डिग्री आपको डिस्पैच हो जाएगी। पर डे 100 डिग्री हम लोग वर्किंग डेज में डिस्पैच करने का कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही आपका भी डिग्री आपके पते पे चली जाएगी। ध्यान ये रखना है कि आप अपने पते पे पोस्टमैन से कह के रखिए या उसके संपर्क में रहिए, जिससे कि वो डिग्री को वापस न करे। हमारे पास रिटर्न बैक डिग्रियां बहुत आ रही हैं, क्योंकि या तो आपने एड्रेस जो भरा है वो सही से नहीं भरा या कोई दिक्कत की है, तो इसलिए डिग्रियां लड़कों की वापस भी बहुत आ रही हैं। तो आप एक बार पोस्टमैन के संपर्क में जरूर रहें। राजनाथ राणा, गुड मॉर्निंग सर। श्रीमान जी, प्रार्थी PG DVS में जनवरी 2024 सत्र में प्रवेश लिया था, किताबें कब तक आएंगे? इग्नू ऐप में पूरे पेपर का नहीं दिया गया। RC वाराणसी कांटेक्ट में भी कोई कोर्स का लिंक नहीं है, अतः उक्त कार्यक्रम में पुस्तकें अविलंब भेजने की कृपा करें। हाँ राजनाथ जी, आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए राजनाथ जी, हम किताबें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर से मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के जरिए आपके घर के पते पे सीधे भेज रहे हैं। यदि आप बनारस शहर के हैं तो शहर के बच्चों की किताबें हमारे इग्नू रीजनल सेंटर आती है, अदरवाइज सारे विषयों की किताबें सीधे घर के पते पे जाती हैं। आपने डिप्लोमा प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में लिया है तो वैदिक स्टडीज में लिया है शायद।
तो आपको किताबें आपके घर के पते पे भेजी जा रही हैं और वो जल्द ही जल्द आपको प्राप्त भी हो जाएंगी। हो सकता है कुछ पेपर्स भेजेंगे। इसके बाद भी अगर आपको किताबें नहीं मिलती तो हमने एक लिंक दे रखा है SLM ट्रैकिंग करके, आप हमारे ignou.ac.in के पेज पे जाके टाइप कीजिएगा तो आपको वो लिंक में जाके अपना एनरोलमेंट भर के जब सबमिट करेंगे तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा किताबें आपको डिस्पैच हुई हैं कि नहीं। ये सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए और अपने स्टेटस को जान लेना चाहिए और कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। रवि निषाद जी पूछे, सर असाइनमेंट पेपर 2023-24 सेशन का कोड पेपर BHIE 143 हिंदी मीडियम का डाउनलोड नहीं है सर, प्लीज डाउनलोड। अच्छा रवि जी, आपका विषय हम नोट करेंगे और अगर पेपर अपलोड नहीं किया गया है तो इसे अपलोड कराने की कोशिश करेंगे। आप इंतजार कीजिए और ऐसा कोई जल्दी नहीं है, आप 23-24 के पेपर्स लोड हो रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग सर, क्या NIOS वाले गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर इग्नू से डिस्टेंस मोड से BEd कर सकते हैं? हाँ राहुल जी, आपने अच्छी बात पूछी है। देखिए, जो एडमिशन की क्राइटेरिया है उसमें 2 ईयर रेगुलर NCTE अप्रूव्ड डिप्लोमा कार्यक्रम जिन्होंने किया वही कर सकते हैं। NIOS चूंकि रेगुलर कोर्स नहीं है, वो डिस्टेंस मोड का है, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि आपको अलाउ होगा इसमें, तो इसलिए इसमें आपको नहीं होगा। MS ज्योतिष फाइनल ईयर परीक्षा परिणाम आ गया है, परंतु हमारा MJY 07 तथा 08 का असाइनमेंट का अंक अभी तक ग्रेड कार्ड पर नहीं दिख रहा है, कृपया उसे अपडेट करें। अच्छा, असाइनमेंट बिल्कुल हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, टेक्निकल पर्सन्स हैं, ये आपका मैसेज देख लेंगे और ये आपके मार्क्स को अपलोड कराने की कोशिश करेंगे, या जो स्टेटस होगी उसको हम देखेंगे, इस पे चेक करेंगे। हाँ, और अभिषेक मिश्रा जी, सर एग्जाम फॉर्म का लिंक आ गया है, मैंने 6 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया था जनवरी 2024 में, तो एग्जाम फॉर्म फिल कर दूं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अभिषेक जी, फॉर्म बिल्कुल करना ही चाहिए आपको। सर 2 साल की MA इंग्लिश में, अच्छा 7-4 सर्टिफिकेट कोर्स एवरी 6 मंथ में कर सकते हैं, बट नोटिस में लिखा है कि यू विल नॉट। अच्छा हाँ, तो अभिषेक जी मैं ये बता दूं कि आपने जिस ID को बनाया था आपने MA के एडमिशन के लिए, वो ID और लॉगिन पासवर्ड जो है आपका, वो अलाउ नहीं कर रहा होगा दूसरे कोर्स के लिए, क्योंकि सेम ID से 2 कोर्स एक साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा दिखता है। हमारा प्रोविजन बना है, नहीं तो कई लोग कई कोर्स एक साथ ले सकते हैं, तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन है। आप दूसरी ID बना लीजिए, दूसरी ईमेल से आप रजिस्ट्रेशन ID फिर से बना लीजिए, तो आपको परमिशन हो जाएगी और आप रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम हो पाएंगे। सर जो सब्जेक्ट नहीं निकला वो भी अपडेट होता है क्या? प्रश्न नहीं समझ में आया सुनील राय साहब। राहुल से मैं PGDCA का फर्स्ट सेम का स्किप कर सकता हूं और सेकंड सेम में सारे पेपर के एग्जाम एक साथ दे सकता हूं, असाइनमेंट कब जमा करना है? बहुत सिंपल सी आपको जानकारी है कि राहुल श्रीवास्तव जी कि PGDCA के पेपर जब चाहें आप तब दें, आपकी एडमिशन वैलिडिटी रहते हुए। बस एक बात है कि असाइनमेंट 3 महीने पहले, जिस टर्म एंड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले आप अपने असाइनमेंट जरूर जमा कर दें जितने पेपर देने, और उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म भरें। तो आप बिल्कुल, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी भी आप एग्जाम दे सकते हैं, जो पेपर चाहे पहले दें, जो पेपर चाहे बाद में भी दे सकते हैं।
आपका जब तक एडमिशन वैलिडिटी दिखाता है। रूपाली कुलश्रेष्ठा जी पूछ रही हैं सर एमएससी ईएनवी का प्रैक्टिकल शेड्यूल ऑफ दिसंबर 2023। हाँ, ये आपका स्टडी सेंटर है एमएससी ईएनवी का, जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो सेंटर है वो एमडीपीजी कॉलेज प्रतापगढ़ है, वो शेड्यूल प्रिपेयर करेगा और हम rcvaranasi.ignou.ac.in पे ये शेड्यूल डालेंगे, आप वहां से देख के अपने प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। राजनाथ राणा जी बोल रहे हैं कि एलएलबी चालू करवा दीजिए। राजनाथ राणा जी, एलएलबी चालू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हमें रिकमेंडेशन चाहिए और वहाँ से जब तक वो अलाउ नहीं करते हम कोई कार्यक्रम बिना अप्रूवल के नहीं करते। बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और जिम्मेदार यूनिवर्सिटी, हम बिना प्रॉपर अप्रूवल के, प्रॉपर कंसर्न बॉडीज के सहमति के हम कोई भी प्रोग्राम लॉन्च नहीं करते जिससे हमारे विद्यार्थी को कार्यक्रम करने के बाद परेशानी ना हो। तो इसलिए जैसे हमको अप्रूवल, हम जो संपर्क में हैं एलएलबी से संबंधित, लॉ से संबंधित तमाम हमारे पास पेटेंट प्रैक्टिसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आदि तमाम कोर्सेज हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, इन कोर्सेज में एडमिशन लगे। अभिषेक मिश्रा, इग्नू स्टडी मटेरियल स्टेटस में 0 शो कर रहा। हाँ, ये एक स्टेटस है अभिषेक मिश्रा जी, अगर आपको 0 शो कर रहा है इसका मतलब स्टडी मटेरियल अभी आपको डिस्पैच नहीं होगा। वहां जिस दिन वो डिस्पैच कर देंगे या जब डिस्पैच करने के लिए आपका एनरोलमेंट आगे जाएगा उसी समय उसमें स्टेटस में वो डाल देते हैं कि एक्सपेक्टेड अराइवल कब है, कैसे है। तो आप निश्चिंत रहिए, आएगा आपको। अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है और आपके अधिकांश प्रश्न हमने उत्तर दे लिए हैं। सच मानिए मैं मित्रों, मैं बताऊं, मुझे इस कार्यक्रम में कोई मेरी एकेडमिक मैंडेटरी नहीं है कि मुझे बैठना ही है। ये कार्यक्रम हमने 2020 में जून में इसलिए शुरू किया कि अपने विद्यार्थियों से कोविड-19 की महामारी के दौरान हम संपर्क में रह सकें और हमारे विद्यार्थी जो बहुत जगहों पे नहीं जा पाते हैं, संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, तो उनको हम उनकी बातों को सीधे हमारे संपर्क में रहें। और सच बताएं, तमाम ये दौर बीत जाने के बाद भी पिछले 3 वर्षों से अगर ये कार्यक्रम मैं लगातार आपके लिए 4 वर्षों से संचालित कर रहा हूं, बिना किसी एकेडमिक मैंडेटरी या कोई प्रतिकूलताओं के बावजूद भी मैं आपके साथ बैठने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आपका स्नेह ही है, आपका प्यार है, आपका जुड़ना है। आप इसके साथ, कार्यक्रमों के साथ आप जो लगातार जुड़ते हैं, ये मुझे बाध्य करता है कि छुट्टी के दिन, रविवार के दिन आपके साथ आधा घंटा बैठ के बात करूं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी नौकरी के अलावा, अपने पेशे के अलावा आपके साथ जुड़ने के लिए ये आधे घंटे का चयन करता हूं और आपसे बात करता हूं, आपके विश्वविद्यालय के नए अपडेट्स देता हूं, साथ ही साथ आपके जो प्रश्नों को मैं उत्तर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आपके इस प्यार और रखने के लिए। आप लोग इसी तरह जुड़ते रहेंगे तो मेरा भी हौसला बना रहेगा और हम आपके प्रश्नों के लिए हमेशा हर रविवार को आने की कोशिश किया करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।